दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल मलिक, मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी रोहतक। आज फिर आपसे कुछ चर्चा करना है और विषय है परवरिश कौशल। पेरेंटिंग हमें सीखनी पड़ती है। कुदरत का हम हर वक्त इस बात के लिए शुक्रिया अदा करें कि उन्हें हमें सबको एक बच्चा दिया है जिसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी हर माता पिता, हर अभिभावक की है। जैसे हम स्कूल में शिक्षा अर्जित करते हैं, इसी तरह से हमें कौशल निर्माण करना पड़ेगा, परवरिश को सीखना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मानव व्यवहार की हम चर्चा करते हैं तो तर्क और भावना का मिश्रण है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी तर्कशीलता भी बढ़ती है और भावनाएं भी विकसित होती हैं। विशेष तौर से किशोर अवस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है और करीब करीब 15 से 17 साल की उम्र में होता है, तो वो जुझारू होता है, अपने आप से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। ऐसे में विशेष तौर से माता पिता को अपना दूरदर्शी और दार्शनिक व्यवहार और रवैया वो अपनाना पड़ता है ताकि बच्चे की बेहतरीन परवरिश कर सके। मौलिक रूप से जो इनबिल्ट कैपेबिलिटी है, जो कुदरत ने कौशल दिया है बच्चे को, अपनी इच्छा, अपनी भावना और विचारों को प्रदर्शित करने का अगर सही मौका बच्चे को मिले तो निसंदेह उच्चतम श्रेणी तक, उच्च दृष्टिकोण तक वो अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर सकता है, उस मुकाम को हासिल कर सकता है। माता पिता और अभिभावक सबसे पहले तो ये समझ लें, खुद से जान लें कि अच्छी परवरिश के गुण खुद में विकसित करने पड़ेंगे और इन गुणों को विकसित करने में बहुत कठिनाई, बहुत धैर्य की जरूरत होती है। इन गुणों को विकसित करने के लिए जैसे कि सुनने की अक्षमता विकसित करनी पड़ेगी। हम बोलते और कहते बहुत हैं, धैर्य से सुनना पड़ेगा बच्चा क्या कह रहा है। उसके मनोभाव को समझना पड़ेगा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। गुस्से पर नियंत्रण रखना सीखना पड़ेगा। हम बात बात पर गुस्सा ना करें बच्चों के सामने, और बच्चों को बेवजह चिल्लाना नहीं है। चिल्लाना वैसे भी अच्छा नहीं है और बेवजह चिल्लाना तो बिल्कुल ही नकारात्मक वातावरण पैदा कर देता है। सहयोग भाव कायम रखना है घर के हर सदस्यों के बीच में। बच्चे और आपके बीच में बेहतर संवाद तब होगा जब सहयोग भाव होगा, स्नेहशील आपका व्यवहार हो, प्रोत्साहन का नजरिया आप रखें कि छोटे छोटे सी अचीवमेंट पे, छोटे छोटे से प्रयास पे बच्चों को प्रेरित करें, हर व्यक्ति विशेष को प्रेरित करें। आत्म अनुशासन कायम करना पड़ेगा। हम व्यवहारिक तौर पे जो हैं वो चीजें असर करती हैं, शाब्दिक चीजों का असर बहुत देर से होता है, कम होता है। आत्म नियंत्रण करना सीखना पड़ेगा। हमें अपनी इच्छाओं पे, अपने शौक पे, अपनी आदतों पे, अपने गुस्से पे, बहुत सी चीजों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जब ये चीजें हम सीख जाएंगे तो कौशल निर्माण होगा, परवरिश के तौर तरीके हम सीखने लगेंगे। तत्पश्चात बच्चों के खेलने कूदने के साथ साथ उन्हें रुचिकर वातावरण हम प्रदान करें, मित्रवत वातावरण प्रदान करें। ऐसे वातावरण का निर्माण घर में और बच्चे की परवरिश और बच्चे की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा वातावरण देना पड़ेगा। सख्त अनुशासन, ऐसे नियम अगर हमारे घर में हैं तो कृपया गौर करें। सख्त अनुशासन नहीं, सहज और मित्रवत अनुशासन का वातावरण हो जिससे बच्चे दिल खोलकर अपने मन की बातें साझा कर सके। बिना हिचकिचाहट मन की बातें आपसे जब करेंगे तो तरह तरह की जो समस्याएं उनको लगती हैं, जिस स्थिति या परिस्थिति का वो समाधान उनके बस में नहीं है, वो उनको समस्या का रूप ले लेता है। उसके समाधान में आपका कौशल काम आएगा, आपके जीवन का अनुभव काम आएगा। बच्चे मन खोल के बात कर सके। बच्चे किसी भी तरह की चिंता, तनाव या असहजता महसूस कर रहे हैं, उनकी मनोस्थिति कुछ ऐसी है, तो उसको समझते हुए बच्चों की मदद आप कर सकें। आप में इतना साहस हो कि बच्चों की सभी बातें दिल खोलकर आप सुने और धैर्य पूर्वक समझ के उसी अनुसार निर्णय ले जो जरूरत है। तत्पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जरूरत है, आप कीजिए। क्योंकि आज के सामाजिक दौर में और टेक्नोलॉजी का इफेक्ट जो है, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से बच्चों के साथ थोड़ा सा शोषण की घटनाएं बढ़ रही है। हमें जागरूक रहना पड़ेगा। बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक, भावनात्मक बदलाव के दौर में, यानी कि उनकी एडोलेसेंट एज की मैं बात कर रहा हूं, उनकी जरूरतों को समझें और उचित मार्गदर्शन करना आवश्यक है। ये आप में गुण होने चाहिए। समय, वातावरण, परिस्थिति के अनुसार
खुद में बदलाव लाने की जरूरत है और आप अपने आप को अपडेट रखिए। कोई आपको ओल्ड जनरेशन का ना कहे, आपके अनुभव जीवन के रहें, लेकिन तरोताजगी के साथ जीवन बिताना है, दोस्ती कायम रखनी है बच्चों के साथ। आपको यह भी विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों को पौष्टिक आहार, शुद्ध विचार, शारीरिक गतिविधियां और अच्छी आदतों को बढ़ावा देना है बच्चों की। और बच्चे वही आदत ग्रहण करते हैं जैसी आदतें हम में होती हैं, तो हम भी खुद ऐसा करें, बच्चे सीख जाएंगे। यही वो समय है दोस्तों जब बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, हर उम्र को विशेष ध्यान में रखते हुए, कि जब बच्चों में नैतिक मूल्यों का निर्माण किया जा सकता है, नैतिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। संस्कार, परंपराएं अपना काम करती है, निरंतर काम करना पड़ता है, और आपकी निरंतर जो बेहतर शिक्षा है वो नैतिक मूल्य स्थापित हो सकते हैं बच्चों में, और ये राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के सपनों को सही आकार देकर उनके जीवन लक्ष्य में परिवर्तित किया जा सकता है उन सपनों को, क्योंकि बच्चों को इच्छाएं और लक्ष्य इसमें भेद नहीं मालूम होता है। एक सही आकार देना है बच्चे के सपनों को, और जीवन लक्ष्य निर्धारित करने में वो परिवर्तित कर सके अपने सपने, उनको आपको सहयोग देना है एक दोस्त की तरह। अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं, अपने सपने बच्चे पर थोपने नहीं है, लादने नहीं है, अन्यथा बच्चा बोझिल हो जाएगा, टूट जाएगा। आप सिर्फ उनके सपनों को आकार दें, आकार देते रहिए और उन सपनों को जिंदा रखिए दोस्तों। फिर देखिए चमत्कार होते हैं। बच्चा अपना बेहतर प्रयास करे, कभी भी दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करनी है आपको। हर बच्चे में अपनी कैपेबिलिटी है, उनकी योग्यता, उनकी रुचि अनुसार उन्हें सही मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए, उनका हाथ मजबूती से थामे रखिए, अपना हाथ उनके कंधों पर सहारा दें कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता नहीं करनी है। पीठ थपथपाते रहिए, उनकी अचीवमेंट से पहले उनके हर प्रयास को सराहते रहिए। देखिए दोस्तों जीवन कैसे बदलता है, और जीवन को, सपनों को जब साकार करते हैं तो उनके अपने एक पंख होते हैं, और स्काई इज द लिमिट। आपका सहयोग, सार्थक सहयोग, मित्रवत व्यवहार बच्चों को एक नई ऊर्जा देगा, उनकी जिंदगी संवार देगा। नमस्कार।